ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाका माने जाने वाली द्वारका उपनगरी की 15 मई गुरुवार दोपहर 1 बजे की है, जहां पर आम लोगों के लिए चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ पर अतिक्रमण किया जा चुका है। इससे द्वारका निवासी काफी ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि ना इससे फुटपाथ पर चलने की जगह बचती है और सड़क पर लोग गाड़ी खड़ा करके इनसे खरीदारी करने लगते हैं, जिससे घंटों लंबा जाम भी लग जाता है। द्वारका फेडरेशन के प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता ने कहा कि वह पिछले साल से दिसंबर से विभिन्न विभागों और अधिकारियों को याचिका डाल रहे हैं, जिससे कि इस अतिक्रमण को द्वारका से जड़ से हटा दिया जाए, क्योंकि इससे स्थानीय निवासियों के साथ सरकार को भी दिक्कतें आती हैं। द्वारका फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि द्वारका में जगह जगह डीडे की मार्केट में कई दुकानें खाली पड़ी है। कुछ तो जब से द्वारका उपनगरी बनी है तब से खाली पड़ी है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है। वहीं उन्हीं खाली दुकानों के बाहर निकल कर देखें तो बगल में फुटपाथ पर अतिक्रमण किया जा चुका है। मैं राकेश गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ CGHS द्वारका। सर, जैसे आपने अतिक्रमण को लेकर पत्रिकाएं दी थी दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अतिक्रमण एक ऐसी चीज़ है, इंक्रोचमेंट का जो मुद्दा है, ये शायद हर चीज़ इससे लिंक्ड है। अगर आप देखें इंक्रोचमेंट में, तो अगर कोई फुटपाथ पर बैठता है या फुटपाथ की दुकानों को लगा के बैठता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे एक चेन रिएक्शन टाइप की चीज़ है। पहले वो अपनी दुकान लगाता है, वहाँ पर कुछ खोदबीन करता है और वो तोड़फोड़ मचा देता है, उसके कारण डस्ट का पॉल्यूशन होता है। फिर फुटपाथ गिर जाने के कारण वहाँ पर आदमी चलना मुश्किल हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी, बल्कि आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आदमी को फुटपाथ मिलना चाहिए, और ये शायद पैन इंडिया उन्होंने डिसीजन दिया है कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो है, अब आदमी फुटपाथ में नहीं चल पा रहा तो सड़क पर चलता है, और दूसरा एक और चीज़ है, जो दुकानें वो फुटपाथ बनी हुई हैं, उसके कारण लोग अपनी गाड़ी रोक के वहाँ पर सामान खरीदने के लिए रोक देते हैं। उससे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाते हैं। ट्रैफिक जाम होता है, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। जहाँ पर मान लीजिए 50 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होना था, वहाँ पर क्योंकि स्लो मूविंग ट्रैफिक हो जाता है, वो 70 लीटर पेट्रोल, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो हर चीज़ है, ऊपर से सरकार जो है उस पर अपना रेवेन्यू लॉस कर रही है, क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं अतिक्रमण करके, वो कोई लाइसेंस नहीं दे रहा सरकार को, लाइसेंस की सरकार मिस कर रही है। और उसके कारण क्या होता है कि जहाँ पर सरकार ने वाकई दुकानें बनाई हुई हैं, वहाँ पर भी वो दुकानें खाली पड़ी रहती हैं, क्योंकि ये बिना लाइसेंस के काम करना चाहते हैं। उसके अलावा जो फुटपाथ जो टूट जाते हैं, उसको जो पहले 3 साल में रिपेयर करना होता था, अब वो 1 साल के अंदर उनको रिपेयर करना होता है। तो सरकार तो डबल ट्रिपल नुकसान उठा रही है। और मैं वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन CGHS द्वारका। अतिक्रमण तो ये बहुत पुरानी समस्या है द्वारका में, तब से हम ये द्वारका बसा है। उनके साथ साथ अतिक्रमण भी आ गया था, और वो भी अपना स्पेस बना के यहाँ परमानेंट बैठ चुके हैं। काफ़ी चौराहों पे या सोसाइटियों के बराबर में, या कुछ एक मेन मार्केट खोल दिया है DDA ने, उसके अपोजिट में या उसके साइड बाई एक स्मॉल शॉप्स आ चुकी हैं, और वो भी एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, और वो जा नहीं रहे हैं। किसी तरह से भी बहुत ट्राई की है, LG क्या, मेयर क्या, CM क्या, हर जगह हम पहुंच चुके हैं, परंतु ये कल से ही कुछ सुना है कि ये काम शुरू हुआ है द्वारका के लिए भी। परंतु अभी भी एक ही सेक्टर से हुआ है काम, बहुत सारा काम अभी बाकी है। अतिक्रमण ये तो स्मॉल शॉप्स मार्केट के सामने या उधर ही हुआ है, परंतु मेन जो है चौराहों पे, फुटपाथ पे, अब यही फुटपाथ पे ले लो, कोई भी बैठा है, कोई क्या बोलते हैं, ये नारियल पानी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ रहा है। मेन रीज़न क्या है, DDA की दुकानें 20-20 बंद पड़ी हैं। तब से द्वारका बना है, तब से वे दुकानें भी बंद पड़ी हैं, बनी हुई है, पर अलॉटमेंट नहीं की है। कम से कम 25 दुकान इस सेक्टर 12 में, और हर सेक्टर में बड़े बड़े सेक्टरों के साथ ये दुकानें बनी हुई हैं DDA की मार्केट, वो तो बंद पड़ी है। और उनके साइड में ये सब्जी बिक रही है, कभी कुछ बिक रहा है, कहीं मछली बिक रही है, कोई फ्रूट बिक रहे हैं, कभी कुछ है, कभी सब जगह की सब तरह की रेहड़ियाँ वहाँ पे साइड में लगा रखी है। और ये इनको हम हटवाते हैं। ये कॉर्नर से 3 साल पहले सब्जियों का शिकायत की थी, ये सब्जी वाले मोची धोबी तेली सारे बैठे हैं, इनको हटा दो भाई। हट गए। 4 दिन बाद वो रेडियो वापस वहीं पे आ गई। ये डेफिनेटली किसी डिपार्टमेंट की मिली भगत है, वो सब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कैसे हो रहा है ये।